मैं डॉक्टर मंजू बागमार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, जिसके साथ ही भजनलाल शर्मा की टीम में अब कौन कौन नाम शामिल है ये भी साफ हो गया है। राजधानी जयपुर में हुए शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। राजस्थान की बीजेपी सरकार में 12 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद वैरवा को मिलाकर मंत्रियों का आंकड़ा 25 तक पहुंच जाता है। इनमें एक नाम डॉक्टर मंजू बागमार का भी है। डॉक्टर मंजू बागमार जायल से विधायक है। डॉक्टर मंजू के राज्य मंत्री बनने के ऐलान के बाद से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उनके गांव सहित विधानसभा क्षेत्र में आतिशबाजी के साथ मिठाई भी बांटी गई। तो चलिए जानते हैं सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में शामिल एकमात्र महिला मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार कौन है और उनका अब तक का सियासी सफर कैसा रहा है। राजस्थान सरकार में मंत्री बनी डॉक्टर मंजू बागमार दूसरी बार जायल विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई है। वे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में प्रोफेसर भी रही हैं। साल 2008 से लगातार 4 बार बीजेपी प्रत्याशी रही बागमार साल 2013 व 2023 में विधायक निर्वाचित हुई। वहीं पहली बार 2008 और 2018 में हुए चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं बात अगर सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट के बाकी मंत्रियों की करें तो इसमें किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खीमसर, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी और सुमित गोदारा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं संजय शर्मा, गौतम कुमार दक्क, झावर सिंह खर्रा, सुरेंद्रपाल सिंह चीटी, हीरालाल नागर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा ओटाराम देवासी, डॉक्टर मंजू बागमार, विजय सिंह चौधरी, कृष्ण कुमार के बिश्नोई, जवाहर सिंह वेडम को राज्य मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में शानदार जीत दर्ज की। 199 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस महज 69 सीटों पर सिमट कर रह गई। चुनाव नतीजे आने के बाद अब प्रदेश में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई थी और बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया सीएम बनाया। उन्होंने 15 दिसंबर को ही सीएम पद की शपथ ली है। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद वैरवा ने भी शपथ ली थी। मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी की रणनीति क्षेत्रीय संतुलन साधने की होगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29, राजस्थान में 25 और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 2018 के चुनाव में जब बीजेपी तीनों राज्यों में चुनाव हार गई थी, तब भी पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में इन राज्यों की कुल 65 में से 61 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी इस बार इन राज्यों की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और तो और मंत्रिमंडल में पूरा संतुलन बनाया गया है ताकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। अब आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के इस समीकरण का कितना असर पड़ता है और उसे इसका क्या फायदा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।